Hello students, good morning. Welcome to your chemistry class. Students, today we will discuss about chemical properties or chemical reactions of aniline. ओके, यानी कि एमाइंस। एमाइंस में आपकी एलिफेटिक और एरोमेटिक्स दोनों ही टाइप्स की एमाइन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक करैक्टर ऑफ एमाइंस। स्टूडेंट्स, बेस हमारे वो होते हैं जो किसी भी प्रोटॉन को एक लोन पेयर डोनेट करते हैं या प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब यहाँ पर एमाइंस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इस नाइट्रोजन पर आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन इस लोन पेयर को किसी भी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है या पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। जब कोई भी अमाइंस HX के साथ यानी कि कोई भी हेलो एसिड हो आपका उसके साथ रिएक्शन करती है तो हेलो एसिड्स में क्या होता है, X जो है वो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो कि इस HX बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर आ जाता है आपका पॉजिटिव। तो ये अमाइंस का जो नाइट्रोजन होता है जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले को डोनेट कर देती है और एक साल्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी कि अगर कोई भी एमाइंस आपकी किसी हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके, जैसे कि ये साल्ट दिया गया है। इसी तरह से एनिलीन, ये आपकी एलिफेटिक अमाइंस थी। अगर हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एनिलीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एनिलीन जब HCl के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर एनिलीनियम क्लोराइड बनाती है। ओके, एनिलीनियम क्लोराइड यानी कि NH3 के ऊपर आपका पॉजिटिव और Cl के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेट है और आपका ये पर इंडिकेट है। ओके, यानी कि बेस क्या हो गया, आपकी एनिलीन हो सकती है या एलिफेटिक एमाइन हो सकती है। जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट का फॉर्मेशन करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन में एमाइंस साल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद ए बेस गिव पेरेंट्स एमाइंस। यानी कि जो हमारा अब साल्ट बना था अगर हम उसकी रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करा दें और बेस क्या देता है, OH आयन। तो यहाँ पर ये जो OH आयन है ये किसी बेस से आया हुआ है। तो जब कोई भी साल्ट यानी कि एमाइंस साल्ट जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो दोबारा से पेरेंट अमाइन का फॉर्मेशन करता है। लाइक दैट RNH2। यहाँ पर R आपका एल्काइल या एराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। एमाइंस हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। ठीक है, एमाइंस के पास प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से जो आपका नाइट्रोजन एटम होता है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर RNH2 यानी कि एलिफेटिक अमाइंस या एरोमेटिक अमाइंस की जो रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो यहाँ पर ये बना लेता है RNH3 पॉजिटिव और OH निगेटिव। यानी कि वाटर क्या होता है, वाटर पर होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव आपका। तो यहाँ पर H पॉजिटिव किसने ले लिया, इसने ले लिया और क्या बच गया, OH निगेटिव। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो K = R एक्टिव मास RNH3 पॉजिटिव और एक्टिव मास OH निगेटिव अपॉन RNH2 और एक्टिव मास H2O। H2O क्या होता है, कांस्टेंट मान लेते हैं, ये आपका इधर चला जाता है। ठीक है, KH2O को उन्होंने KB नाम दे दिया क्योंकि अमाइंस क्या है, एक बेस है, बेस की तरह काम करता है। तो ये रिएक्शन एक बेस की आएगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पर KB = हो गया आपका RNH3 पॉजिटिव OH निगेटिव अपॉन RNH2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर PKB जो है वो जैसे कि हमारा जो अगर हम बात करते हैं pH की तो pH क्या होता है, pH = होता है हमारा -log OH आयन। ठीक है, इसी तरह से PKB क्या होगा, -log KB के। यानी कि किसी भी बेस के लिए KB की वैल्यू जितनी कम होगी और या हम कह दें कि लार्ज द वैल्यू ऑफ KB और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB स्ट्रोंगर इज़ द बेस। यानी कि KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और PKB की वैल्यू जितनी कम होगी आपका जो बेस है वो उतना ही
स्ट्रोंग होगा। एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अब क्या होता है कि जो हमारी एरोमेटिक अमाइंस होती हैं वो वीक बेस की तरह काम करती हैं, ठीक है, अमोनिया से वीक बेस की तरह काम करती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला ग्रुप होता है, एराइल ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और वो वीक बेस की तरह काम करने लगती है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट ज़्यादा बेसिक नेचर तभी शो करेगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया ड्यू टू द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जबकि हमारी जो एलिफेटिक अमाइंस होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करती है, किससे ज़्यादा, अमोनिया से ज़्यादा। क्यों करती हैं? क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट वाला एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर बेसिडिटी रिलेशनशिप ऑफ एमाइन। बेसिक करेक्टर ऑफ एन अमाइन depend upon the skills of the formation of the cation by accepting a proton from the acid. The more stable the cation is relatively to the amines, more basic is the amine. ठीक है, यानी कि जितना भी कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक नेचर जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। दिखा है ना कि बेसिक करेक्टर ऑफ एन अमाइंस डिपेंड अपॉन द स्केच द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो कैटायन है हाइड्रोजन को, या जिसे हम क्या देते हैं कि डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो हमारा कैटायन बना है उसका बेसिक करेक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी प्रोटॉन को गेन करके एसिड बनाता है। एसिड से प्रोटॉन को गेन करके वो आपका जो है वो कैटायन बनाता है। जैसे एल्काइल एमाइन वर्सेस अमोनिया, अगर हम एल्काइल एमाइन और अमोनिया की हम बात करते हैं तो एल्काइल एमाइन ये है, ठीक है। अब एल्काइल एमाइन में क्या है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आर जो है वो यहाँ पर इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब ये क्या है कि एक लोन पेयर हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को दे देता है और इसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका अमोनिया है, अमोनिया भी यही करता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 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 प्रेजेंट है, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर H ही है, तो ये इसका फॉर्मेशन करता है। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एच आयन बनाएगा? देखो, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप आर पुश इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड नाइट्रोजन एंड दस मेक द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल for sharing with the protons of the acid. Hence, alkyl amines are strong base than ammonia. Okay. Next है basicity of a amines. Basicity of amines. इसमें देखते हैं इन गैसेस फेज की अगर हम बात करें, टर्सरी अमाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर की होती है, उससे कम सेकेंडरी होती है, फिर उससे कम प्राइमरी होती है और सबसे कम अमोनिया होती है। बिकॉज टर्सरी अमाइन कंटेन 3 एल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं नाइट्रोजन पर। ओके, नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस आर फॉलो। जो हमारे आयंस का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? वो ये होता है, हमारा प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का उससे कम होता है और टर्सरी का सबसे कम होता है, ठीक है। टर्सरी का हमारा सबसे कम होता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन, ठीक है। ये आयंस हमारा सबसे कम बनाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट नहीं होते इतने। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बेसिडिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन। अगर हम एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं तो एलिफेटिक अमाइन से हमारी जो है वो प्राइमरी की नेचर सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है और टर्सरी की सबसे कम होती है, ठीक है। कैसे? इट इज़ opposite to the inductive effect base order when the alkyl group is small like CH3 group. There is no steric hindrance to a hydrogen bonding. In case of alkyl group is bigger than CH3 group, there will be a hindrance of hydrogen bonding. So the order of basic strength in case of methyl substitute amines and ethyl substitute amines in aqueous solution.
यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर ऑफ बेसिडिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइन। अगर हम एलिफेटिक एमाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी सबसे कम होती है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होती है और टर्सरी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है एल्काइल ग्रुप के बीच में। ओके, और अगर हम जैसे कि हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो आपका इथाइल हो सकता है और मिथाइल हो सकता है, तो इथाइल और मिथाइल दोनों की बेसिडिटी का जो ऑर्डर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम इथाइल ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हमारा सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, उससे कम टर्सरी का होता है, सबसे कम प्राइमरी का होता है और फिर हमारा अमोनिया का होता है। ठीक है, यानी और अगर हम मिथाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, वो प्राइमरी है, फिर टर्सरी और फिर अमोनिया है। ये आपको ज़रूर याद करना है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। पीकेवी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज़ क्वाइट हाई। जो हमारी एनिलीन की पीकेवी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट इज़ बिकॉज इन एनिलीन्स और अदर एराइल अमाइंस द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग. It result in the unshared pair on nitrogen atoms to be conjugated with the benzene ring and thus making it less available for the protonation. यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास जो आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जब ये करने लगते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लोन पेयर डोनेट करने की पावर होती है किसी प्रोटॉन को वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये इतनी सारी डिफरेंट आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, तो इसलिए क्या है कि इसकी जो हमारी वो होती है कि पी के वैल्यू ऑफ इज़ वेरी हाई होती है, इसकी पी के वी वैल्यू हाई होती है और के वी वैल्यू हमारी कम हो जाती है। इन द अदर हैंड एनिलीन आयंस ऑब्टेन बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन कैन हैव ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कुल स्ट्रक्चर इसकी 2 बन जाती हैं। ठीक है, और जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती हैं आपकी उतनी ही उसकी जो वो होती है स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। टस यू कैन इन्फर दैट एनिलीन जिसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इज़ मोर स्टेबल दैन एनिलीनियम आयंस। हैंड प्रोटोन एक्सेप्टेबिलिटी और द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन और अदर एरोमेटिक अमाइंस वुड बी लेस। अब जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर उतनी ही कम होगी। Aniline or other aromatic amines would be less than that of ammonia. In case of substitute aniline, it is observed that electron releasing group like OCH3, CH3 increase basic strength. अगर आपके बेंजीन रिंग पर OCH3 ग्रुप या CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक दैट ONO2, OS, SO3H और COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इनकी जो निगेटिव देते हैं उससे वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका एल्काइलेशन, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। जब कोई भी प्राइमरी एमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है तो वो सेकेंडरी के बाद टर्शरी और टर्शरी के बाद क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है कि किसी भी एसाइल ग्रुप का एडिशन कराना। एलोफेटिक एंड एरोमेटिक primary and secondary amine react with acid chloride anhydride and ester by nucleophilic substitution reaction। यहाँ पर आपका क्या है, इथेनामाइन है, इस इथेनामाइन पर आप जब मिथेनॉल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, तो आपका ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि फाइनली रीअरेंज होकर एन इथाइल इथेनामाइन देता है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आपकी सेकेंडरी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइन भी इसी के साथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एन डाई इथाइल इथेनामाइन का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है आपका बेंजेनामाइन इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके एन फिनाइल इथेनामाइड और एसिटानिलीड देता है और एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल देता है। अमाइंस आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन। ओके, मिथेनामाइन बेंजोइल क्लोराइड
जब मिथेनामाइन और बेंजोल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एन मिथाइल बेंजीनामाइड देती है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या है? दिस रिएक्शन इज़ टू बी टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के टेस्ट के लिए ये रिएक्शन दी जाती है। इसमें क्या होता है, एनिलीन जो हमारी प्राइमरी एमाइंस होती है उसको हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कराते हैं, जिससे फॉल स्मेल की जो है वो हमारा RNC बनता है, यानी कि मिथाइल या एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एलिफेटिक डाईएजोनियम साल्ट देती है, जिसको वाटर के साथ ट्रीट करने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से एनिलीन के साथ सेम कंडीशन में रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है और NCl का फॉर्मेशन होता है। ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसवर्क रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन करके एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड रिएक्शन देता है, जो कि सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एल्कली, जो कि एल्कली में सॉल्युबल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। द मेन प्रोडक्ट encountered during electrophilic substitution reaction of aromatic amines is that of their very high reactivity. Substitution tends to occur at ortho and para substitution, जो कि substitution होता है वो ortho और para पर होता है. If stopped by protecting the NH2 group by acetylation with acetic anhydride, then carrying out desired substitution followed by hydrolysis of the substitute amides to be the substitute amines. ओके। इसी तरह से अगर हम एनिलीन की रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ कराते हैं तो एन फिनाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसका ब्रोमिनेशन कराने पर हमारा मेजोर प्रोडक्ट बनता है और एक हमारा 4-ब्रोमो एनिलीन बनता है। ठीक है। तो ये हमारा जो एन फिनाइल इथेनामाइड है ये मेजोर प्रोडक्ट के रूप में बनता है और ब्रोमो एनिलीन हमारा जो है वो कब बनेगा, जब हम इस मेजर प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। ओके। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन ऑफ ए एसिटिनोलीड इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन एटम्स ड्यू टू रेजोनेंस एज शोन बिलो। यहाँ पर ये रेजोनेंस में आ जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है नाइट्रेशन। एलिनीन का कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराने पर 50% नाइट्रो एनिलीन बनती है। ठीक है। ये आपकी प्यारा बनती है 51%, ऑर्थो बनती है 47% और आपकी जो ऑर्थो बनती है मेटा होती है 47% और ऑर्थो बनती है आपकी 2%. By protecting the NH2 group by acetylation reaction with acetic anhydride, the nitration reaction can be controlled and the peronitro derivative can be obtained as a measure product. अगर हम NH2 ग्रुप का क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर लो, यानी कि इसका एसिटाइलेशन करा दो और उसके बाद जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो केवल हमें पैरा नाइट्रो बेंजीन ही मिलेगी। ओके। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। एनिलीन का सल्फोनेशन कराने पर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको इस टेम्परेचर पर हीट कराने पर जो है वो सल्फोनिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और ये आपस में जो है रिकन्वर्ट हो जाता है ज्यूटर आयंस में। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन होने लगता है। ये हाइड्रोजन यहाँ कर NH3 पॉजिटिव में बन जाता है या निगेटिव बन जाता है। हम इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, यानी कि एक ही उस पर 2 आयनिक ग्रुप प्रेजेंट होना। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनिलीन जो है वो क्या है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। द लुईस एसिड विच इज़ यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। ओके।
Students, thank you for watching. If you have any query related to any topics of this, so you can discuss at query time. Okay.